वोटर का ही खेल है। जब किसी का मकान संख्या में किसी को लाड़ तो ये वोटर कौन हुए? ये फर्जी वोटर ही ना हुए। सुधार कर ले, नहीं तो ये एसआईआर की प्रक्रिया उसको रद्द करनी पड़ेगी। देश भर में एक तरफ जहां राहुल गांधी लगातार एक के बाद एक वोट चोरी के खुलासे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दरभंगा शहर में उनकी ही पार्टी के नेता और कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर जमाल हसन ने भी लाल बाग में बीच सड़क पर बैठकर जनता के बीच प्रेस वार्ता कर शहरी विधानसभा के अनेकों बूथों पर धांधली का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने साक्ष्य के साथ दावा किया है कि वोटर लिस्ट में बड़े स्तर पर गोलमाल किया गया है। सुनिए कांग्रेस नेता जमाल हसन ने क्या आरोप लगाए हैं। मीडिया के साथियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग इतने कम वक्त में, मैंने आज सुबह आप लोगों को समय दिया था कि मुझे मुद्दों पर आप लोगों से प्रेस वार्ता करना है और उसमें आप सभी लोग मौजूद हैं। इसके लिए मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मेरा जो मुद्दा है वो सिर्फ इस शहर से नहीं, इस जिला से नहीं, राज्य पर के मामले पर डिपेंड कर रहा है। जो एसआईआर करवाया गया था चुनाव आयोग द्वारा, मामले पर जो मैंने तफ्तीश की, जो मेरी टीम काम कर रही थी पिछले 20 दिनों, तो डेटा जो दरभंगा शहर 83 विधानसभा से जुड़े हुए हैं, उसमें एक ही मकान नंबर पर कई परिवार का दर्ज है, जिसमें अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग दिखाए गए हैं। एक मकान पर बंच ऑफ क्वांटिटी जितना होना चाहिए उससे ज्यादा। उसके बाद इसमें कई ऐसी एंट्री लग रही है जिन्हें सिर्फ वोट बढ़ाने के लिए जोड़ा गया, जिसको फर्जी या भूतिया वोटर कहते हैं। सिर्फ बढ़ाने के लिए वोट, परिवार की संरचना में भी असंगति दिख रही है। कहीं सिर्फ बुजुर्ग को दिखाया गया, कहीं सिर्फ युवा को दिखाया गया। असली परिवार जैसी स्थिति है ही नहीं। एक ही सरनेम के साथ अलग धर्म के लोग जमीनी हरकत से मेल नहीं खाता कहीं से, पूरी गड़बड़ी का संकेत है। एक मकान में आप एक चीज सोच सकते हैं कि एक मकान में कितने असामान्य वोटर होंगे। अगर एक मकान है, मकान संख्या है, उस पर कितने असामान्य वोटर होंगे? 5, 10 या 15। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं अभी आपको डेटा दिखाऊंगा तो आप विश्वास नहीं करेंगे। दरभंगा शहर जो 83 विधानसभा है, उसके जो मैं आपको डेटा दूंगा वो मैं 1/8/2025 को जो निर्वाचन आयोग ने जो वोटर लिस्ट जारी किया, मैं उसके आधार पर आ रहा हूँ। निर्वाचन आयोग तो बार बार हर मुद्दे पर पीछे भागती है। इसमें आप ये देखिएगा, तो मैंने अभी जांच किया है, हमारी टीम ने काम किया है, लगभग मेरे पास लगभग 40-42 बूथ का मामला है। लेकिन मैं आज आप लोग के सामने सिर्फ 2 बूथ का मामला ला रहा हूँ, ओनली 2 बूथ, क्योंकि ज्यादा अगर मैं बात करने जाता तो आपके कैमरे में भी शायद उतनी रिकॉर्ड नहीं हो पाती। तो फिलहाल मैं 2 बूथ का आप लोगों के सामने डिटेल दे रहा हूँ, जिसमें दरभंगा शहर 83 में बूथ संख्या 138, जो अब नया, पहले यहाँ था 258 260 बूथ था, अब यहाँ लगभग 354 बूथ बनाया गया है। एसआईआर के बाद, वोटर पुनरीक्षण कार्य के बाद जो बूथ संख्या बना 138, जिसमें कुल मतदाता 1084 है, जिसमें 570 महिला है, पुरुष है, और महिला 514 है। और मकान संख्या, मुझे लगता है किसी भी वोटर का मकान संख्या उसका पहचान होता है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि मकान संख्या 0 कुल 87 मतदाता का नाम है। मकान संख्या 0 जो दिया गया कुल 87 मतदाता है, और उसमें हिंदू मुसलमान दोनों है। जिसका मैं एग्जाम्पल आप लोगों के सामने बूथ संख्या 138 का ये दिखा रहा हूँ। ये सामने आप लोग इसको देखिए, इसकी मैं सॉफ्ट कॉपी आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। पहला पेज जितना भी है, इन सभी में मकान संख्या 0 है। मकान संख्या 0, इसका मतलब है वो इनवैलिड वोटर है, क्योंकि किसी भी पहचान पत्र पे तो मकान संख्या होना चाहिए ना, मकान संख्या नहीं। ये पहला पेज 30 वोटर, ये दूसरा पेज 30 वोटर, ये आपको यहाँ पर 24, 60, 24, 84, और आपको पीछे जो है इसका मैं डिटेल आपको दूंगा। यहाँ देखिए, यहाँ भी 0, 3 वोटर, यानी टोटल 87 वोटर बूथ नंबर 138 पे, जो बूथ नंबर 138 उस पे। अब आइए इससे बड़ा ब्लंडर खेल जो आप लोगों को मैं दिखाना चाह रहा हूँ, जिसके लिए मैं आप लोगों का टाइम लिया हूँ। दरभंगा शहर 83 जहां हम बैठे हैं, वहीं का बूथ है। जब मैं जांच कर रहा था, मैंने कहा ना कि कहीं से मुझे जानकारी मिली कि खेल बहुत बुरा हो रहा है। बूथ संख्या 170 जो इसी वार्ड के वार्ड 20 के इसमें पड़ता है, उस पर कुल मतदाता है 1127, जिसमें पुरुष है 566, महिला है 561, और मकान संख्या 1 में कुल 93 मतदाताओं का नाम है।
मकान संख्या 1 में कुल 93 मतदाता, जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों है। दूसरा इसमें देखिए कि मकान संख्या 5 कितने होंगे इसमें वोटर? एक मकान में कितने होंगे? मकान संख्या 5 है, 5 10 15 20 112 मतदाता का नाम है। ये टोटल हार्ड कॉपी है, इसकी मैं आपको सॉफ्ट कॉपी आप सभी लोगों को अवेलेबल करा दूंगा। हार्ड कॉपी आप अपने सामने यहाँ चेक कर सकते हैं। तीसरा इनका जो है मकान संख्या 8 में कुल 93 मतदाता का नाम है, 93, जिसमें भी हिंदू मुसलमान है। मैं आपको पेज दिखा रहा हूं, मैं इसलिए पूरा डिटेल दे रहा हूं। मकान संख्या 10 उसमें कुल 68 मतदाता का नाम है, जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों है। और कुल 79 मतदाता यानी 79 मतदाता के मकान संख्या में 0 या जगह का नाम दे दिया गया है। अगर वो बिलोंग करते हैं भगवान दास से तो भगवान दास, मिर्चिकार से बिलोंग करते हैं मिर्चिकार टोला, वो अगर वार्ड 48 से तो वार्ड रहता है। भैया ये कब से चेंजिंग हो गया? ये अगर एसआईआर हुआ था वोटर पुनरीक्षण कार्य, आप ये देखिए सामने में, आप देखिए ये ऊपर में जो 6 नाम है ये आपको 0 है, उसके बाद पूरा ये 1 नंबर का सीरियल वाइज है। ये सारी चीजें आप लोगों के सामने है। राहुल गांधी जी जो बार बार कह रहे हैं वोटर पुनरीक्षण कार्य में गड़बड़ी की जा रही है, तो आप मुझे ये बताइए ना, ये तो 1/8/2025 का, ये आप देख लीजिए, ये उनके द्वारा ही रिलीज किया गया 1/8/2025 का प्रारूप है। ये वोटर लिस्ट उन्होंने ही प्रेजेंट किया है इलेक्शन कमीशन ने। तो फिर ये मुझे बताने कि ये मकान संख्या 1 में 93 मतदाता, उसमें हिंदू मुसलमान दोनों है। आप इसमें नाम चेक कीजिए। इसमें मकान संख्या 1 में गीता देवी है, जिनके हस्बैंड का नाम नारायण राय है 10 नंबर पे। और उसके बाद आप लीजिए भुवनेश्वर प्रसाद, जिनके हस्बैंड का नाम सिंहेश्वर प्रसाद है। इसमें महतो जी भी, बिंदेश्वर महतो, जिनके पिता का नाम है कैलाश महतो। राय जी को भी आपने जगह दिया, प्रसाद को भी आपने जगह दिया, महतो को भी, तीनों एक साथ सीरियल में है। ये आप देख लीजिए 10 नंबर 11 नंबर 12 नंबर। तो ये जो खेल हो रहा है किस लिए? ये पुनरीक्षण किस तरह का पुनरीक्षण हुआ? दो बूथ का चर्चा किया है जी, उस दो बूथ पर ही बता दें वहाँ क्या मामला है और आगे उसके लिए आप क्या करेंगे। मैं यहाँ पर आज आपको ये जानकारी, आप मीडिया के साथियों को मैं इसलिए यहाँ पर आमंत्रण किया हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मीडिया के द्वारा निर्वाचन आयोग तक ये मामला जाए। ये जो वोटर पुनरीक्षण के आड़ में इन लोगों ने जिस तरह का गोरख धंधे का काम किया है, वोटर को डिस्टर्ब करने का काम किया, ये बताइए कि जिन लोगों का एक साथ एक मकान पर नाम है उसको आप नोटिस भेजिएगा। गलती आपकी, बेईमानी आप कर रहे हैं, गलत लोगों को आप इसको गुजार। सवाल मेरा सिर्फ एक ही है कि आपने दो बूथ का चर्चा किया है, उस दो बूथ के बारे में बताइए, उसके लिए आप क्या कीजिएगा। मैं इसकी लिखित शिकायत निर्वाचन आयोग तक भेजूंगा अगर इस पर काम नहीं। देखिए 2 बूथ, मैं क्या बोला, मेरा 354 बूथ पे काम हो रहा है। फिलहाल मैं 2 बूथ सामने लाया हूँ, 352 बूथ और आपको खोल के दूंगा मैं। ये दोनों बूथ कहाँ है? ये दोनों बूथ 170 यहाँ बिलोंग कर रहा है और 138 आपको, और 138 आपको, आप लबर मत किए जाएगा। 138 आपको लक्ष्मी सागर वार्ड नंबर 14 और 170 आपको वार्ड नंबर 20 में पड़ता है। और दूसरी चीज ये है, ये दोनों बूथ पर जो जिन लोगों का मैंने आपको सिर्फ ये